हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 3 सितंबर के दिन जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि इस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आप ये सबसे पहला एक्सपीरियंस देखो, जो इनका एक्सपीरियंस है कि 20 मिनट्स का इनका ग्रुप डिस्कशन हुआ था। और ये जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ना, इनके मेल का, इन्होंने जो मुझे मेल किया है। टॉपिक था सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ। तो इन्होंने ऑलमोस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, ये इन्होंने फर्स्ट में स्टार्ट किया था। बट कोई और लड़की थी जिसने शायद वो हाई वॉल्यूम में बोल के इनसे वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ले लिया, और उसके बाद बट इन्होंने सेकंड नंबर पे बोला, ठीक है। उसके बाद 30 से 40 सेकंड इन्होंने बोला, उसके बाद फिर इनको किसी और ने फिर काउंटर कर लिया, मतलब वहां से फिर कोई और बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिश मार्केट बन गया, मतलब कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे। उसके बाद इंटरप्ट करने के बावजूद मतलब एक तरह का ऐसा हो गया कि डिबेट टाइप का हो गया। और जो लड़की थी जिसने स्टार्ट किया था इनसे, मतलब इनको रोक के, तो वो लड़की इनको बोलने नहीं दे रही थी। मतलब कि कह सकते हैं कि उस लड़की ने इनको टारगेट कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किसी को टारगेट नहीं करना, बट इनको टारगेट कर लिया गया था। और वो लड़की ये चाह रही थी, मतलब इनको बोलने नहीं दे रही थी। तो इस तरह के भी ग्रुप डिस्कशंस में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को मतलब बोलने नहीं देते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने ये मेंशन भी किया है, लिखा भी है। बट ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इन्होंने एक पोलाइटली वे में, मतलब पोलाइट वे में अपना जो पॉइंट्स था वो रखे हैं ग्रुप डिस्कशन में। तो इनका ऑल ओवर एक देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग अच्छा गया है। उसके बाद आप इनका देखो, इनका ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली जो टाइमिंग पे था तो इनके साथ कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, तो हो नहीं पाया। बट क्या हुआ, इन्होंने एक सजेशन दिया है लैपटॉप नहीं यूज करने के लिए, मोबाइल ऐप से ही यूज करो और मोबाइल से ही अपना ग्रुप डिस्कशन दो। क्योंकि जब ये कनेक्ट हुए तो एक और लड़का कनेक्ट हो पाया, लेकिन इनको इंक्लूड करके सिर्फ नेम, मतलब कि नाम शो हो रहा था और 6-7 लोग थे। उसके बाद मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ये। तो इनका जो वॉइस है वो ऑडिबल था या नहीं, इन्होंने पूछा। उसके बाद इस लड़के ने मैम को कॉल किया और कॉल करने के बाद जो है एप्लीकेंट आईडी उनसे पूछा गया। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो लिखा है तो इनको मैम ने बोला कि आपको मेल आ जाएगा, मतलब जीडी रीशेड्यूल के लिए, मतलब कि फिर से इनका जीडी शेड्यूल कराया जाएगा। तो जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है आप उनको मेल कर लो, ठीक है, po.program@icici bank.com ये मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे कर लो। अगर आपको जीडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आपको इस मेल आईडी के थ्रू आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस दी है कि आप अपना मोबाइल ही यूज करो, क्योंकि मोबाइल में आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन में कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद आप इनका एक्सपीरियंस देख सकते हो कि इनके ग्रुप में 7 लोग थे और ये एक अकेली लड़की थी उस ग्रुप में, बाकी सारे जो है वो बॉयज थे। और इनको जो टॉपिक मिला था जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन टॉपिक था। और कैमरा इनको, मतलब ग्रुप को ऑन रखने के लिए कहा गया था, बट जो जीडी ले रहे थे उनका कैमरा ऑफ था। और हर किसी को बोलने का चांस दिया गया था इनके ग्रुप में, लगभग 4 से 5 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट सबको बोलने का मौका मिला। और फिर उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे उन्होंने किसी एक बंदे को बोला जीडी को कंक्लूड करने के लिए, और उसके बाद इनका ग्रुप डिस्कशन ओवर हो गया। तो टोटल 30 से 35 मिनट, मतलब कि 30 से 35 मिनट्स का इनका जीडी था। और जो ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो इनके अकॉर्डिंग इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो देखो, एक इस तरह के भी ग्रुप्स मिलते हैं और कुछ उस तरह के भी ग्रुप्स मिलते हैं जहाँ पे फिश मार्केट बन जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा ग्रुप मिलता है। तो उसके बाद आप इनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं। इनका जो ग्रुप था, इनके ग्रुप में 9 मेंबर थे। उसके बाद 5 मिनट इनके ग्रुप को सोचने का टाइम दिया गया कि आप सोचो और पॉइंट्स अगर लिख सकते हो तो लिखो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, तो टॉपिक स्टार्ट हुआ। और ये जो थे सबसे पहले इन्होंने बोला। साथ ही बता दूं कि कुछ लोग जो है वो विजिबल नहीं थे ड्यू टू पुअर नेट कनेक्शन, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बट एचआर ने उनको बोलने के लिए भी कुछ नहीं बोला। और एचआर ने, मतलब कि जो ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे, उन्होंने कंक्लूजन के लिए भी नहीं बोला। तो इन लोगों ने खुद से ही मतलब कंक्लूड किया। तो जीडी जो था वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का था।
और इनके अकॉर्डिंग इनका बहुत ही अच्छा गया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के आपको एग्जांपल्स मिल रहे हैं। एक जहाँ पे फिश मार्केट हो जाती है, एक जहाँ पे सबको 4-5 मिनट बोलने के लिए मिलता है, एक ये है जहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन ले रहे होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं इनके ग्रुप में। इन लोगों को मतलब सारा टॉपिक इन्होंने बोला और साथ में खुद से ही कंक्लूड किया, एचआर सिर्फ सुन रहे थे वो। तो इस तरह के जो है तो ग्रुप डिस्कशन होते हैं। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप के आपको कैसा ग्रुप मिला है। अगर आपको ऐसे लोग मिल गए हैं जो एक दूसरे की नहीं सुनते हैं और बस बोलते ही चले जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आपको एक मैच्योर ग्रुप मिला है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद आप इनका एक्सपीरियंस देख सकते हो। इनके साथ कुछ अलग ही हो गया है कि इनका जो स्लॉट था वो इवनिंग का था, तो कुछ लोग फिश मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने मतलब कि बोलना स्टार्ट किया। तो इनको टाइम मिला 2 मिनट 30 सेकंड इन्होंने कहा, मतलब कि बोला टॉपिक पे। उसके बाद फिर मतलब कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई और ये शायद आउट हो गए, और आउट होने के बाद 2 मिनट के बाद जो है उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन में कोई दिख ही नहीं रहा था। तो इनको ये कंफ्यूजन है कि इनका जीडी कंप्लीट हुआ है या नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इमीडिएट उनको ईमेल करो, ठीक है। जो बार बार मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको po.program PROGRAMME@ICICIbank.com आप इस मेल आईडी पे उनको मेल करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप उनको मेल करो, तो पॉसिबल है कि आपका फिर से रीशेड्यूल हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद आप इनका एक्सपीरियंस देखो। इनका एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनके साथ वो सारी चीजें हुई है जो एक ग्रुप डिस्कशन में होती है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज आपसे छीन लिए जाते हैं, फिर वापस आप उस अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं। तो देखो, इन्होंने अपने जीडी से 10 मिनट पहले मतलब लॉगिन कर लिया। उसके बाद वहां पे इनको 2 स्टूडेंट मिले। उसके बाद इन्होंने बातें स्टार्ट कर दी उनसे। उसके बाद 3:05 पे जो जीडी पैनलिस्ट थे उन्होंने ज्वाइन किया। इनका जो टाइमिंग था वो था 3 से 4 के बीच की टाइमिंग थी इनकी। तो उसके बाद इन्होंने मैम से पूछा कि क्या ब्लैंक पेपर यूज कर सकता हूं, तो मैम ने बोला कि यस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर 3:15 पे इनका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने चाहा स्टार्ट करने के लिए, बट किसी लड़की ने इनसे अपॉर्चुनिटी ले ली और उसने पहले बोल दिया। तो बट फिर भी उसके बाद इनको बोलने का मौका मिला और 3 से 4 टाइम्स इन्होंने बोला। उसके बाद जीडी लगभग 15 से 20 मिनट का हुआ और जब मैम ने कहा कि 1 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद इन्होंने जैसे ही सुना कि 1 मिनट बचा हुआ है तो वो अपॉर्चुनिटी इन्होंने ग्रैब कर ली और इन्होंने कंक्लूड कर दिया। उसके बाद इनके बाद एक लड़की ने और कंक्लूड करना चाहा, बट मैम ने वहां पे स्टॉप कर दिया और बोला कि टाइम इज ओवर। उसके बाद सर ने थैंक्स बोला और बोला कि 2 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बट आई थिंक 2 दिनों में तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, 2nd वीक ऑफ सितंबर में होगा। और 7 लोग थे इनको इंक्लूड करके इनके जीडी में, बट 2 मेंबर जो है वो एक्टिव नहीं थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। एक लड़की का नेट का इशू था तो उनको बस 1 ही मिनट बोलने का मौका मिला ड्यू टू पुअर नेट कनेक्शन। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से इनके साथ वो सारी चीजें हुई है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में मान लो किसी वजह से नहीं बोल पाए तो 2nd नंबर पे बोल लो या 3rd नंबर पे बोल लो, बट इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हो उसमें आपके पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए। और जब बात आती है कंक्लूजन की, कंक्लूड करने की, या फिर आपको पता चलता है मतलब मैम बोलती हैं 1 मिनट या 2 मिनट बचा हुआ है, तो आप वहां पे अगर कोई बोल भी रहा है तो सडनली अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दो और वहां पे आप कंक्लूड करने लग जाओ, ठीक है। ये एक मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। और अगर मैम स्टॉप कर दे तो वहां पर स्टॉप हो जाना, ऐसा मतलब फिश मार्केट वाला स्टोरी मत कर देना। वहां पे फिश मार्केट करना बहुत ही गलत है। अगर कोई फिश मार्केट बनाना चाह भी रहा है तो आप वहां पे खुद से बीच में इंटरप्ट करो और बोलो कि 1 बाय 1 करके हम लोग सब बोलते हैं, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। तो आई थिंक मैंने जिनके भी एक्सपीरियंस आपको शेयर किए हैं आज के वीडियो में, आपको सारा वो एक्सपीरियंस मिल गया होगा जो ग्रुप डिस्कशन में होता है या एक पॉसिबिलिटी होती है, वो सारा कुछ है। तो आपका अगर नेक्स्ट जीडी है तो आप उसमें बहुत ही ध्यान से दो और कोशिश करो कि अपना बेस्ट देने का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।